पूरी किड्स कम्युनिटी जानना चाहती है। वी वांट द आंसर्स। आखिर ऐसा क्यों? शान, गर्मी में उबलते हुए पानी के उछलते हुए बुलबुले जैसे उभरते हुए न्यूज रिपोर्टर शान। Hey, what's that, dude? माफ कीजिएगा, गर्मी से बढ़ते तापमान के साथ साथ इनका भी तापमान बढ़ता जा रहा है। Hey, what's तापमान, dude? टेम्परेचर, योर टेम्पर, योर अग्रेशन और पर्यायवाची शब्द बताऊं? Hey, what's पर्यायवाची शब्द, dude? हिंदी क्लास में ध्यान दो डूड। और थोड़ा टाइम की तरफ भी। प्रोग्राम स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। Yes, sorry for this inconvenience. हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, इतना भी क्या हो गया, कोई बात नहीं। अरे पर हुई तो है ना मिस्टेक। और यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसको सब डिस्कस करना नहीं चाहते, बस छुपाना चाहते हैं। कभी कभी जिससे बहुत डरते भी हैं और उसे अवॉइड करने के स्ट्रेस में और कर जाते हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है गलतियाँ यानी मिस्टेक्स की, जो सबसे होती हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस किड्स न्यूज चैनल पर। और हम अपना भी स्वागत कर ही लेते हैं। हमारे साथ हैं समप्रीति जी और साथ ही हैं आकार जी। और आज हम किड्स डिवाइन के साथ हमारी न्यूज कवरेज आप तक लेकर आए हैं, जहां बात होगी मिस्टेक्स की और उनसे मिलने वाले लेसन्स की। तो हो जाइए तैयार हमारी स्पेशल कवरेज में, किड्स डिवाइन के इस नए एपिसोड में। नमस्कार, धन निरंकार जी। Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारी गलतियों में। है गलतियों में? गलियों में स्वागत सुना है, व्हाट्स गलतियों में डूड? क्यों हुई ना हैरानी? गलतियों को कोई वेलकम क्यों नहीं करता? हाँ, जानते हैं कि गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, पर हो गई तो चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। नाउ व्हाट्स शिडी डूड? मुझे लगता है सिर्फ वीडियोस में ही नहीं, यहाँ रियल लाइफ में भी सबटाइटल्स रखने पड़ेंगे। एनीवेज, हमारी न्यूज को आगे बढ़ाते हुए, आखिर क्यों सब इस टॉपिक से इतना डरते हैं? क्या सबटाइटल्स होने से? नहीं, गलतियाँ होने से। वो तो बाकी आपकी बातों पर होने चाहिए समप्रीति जी। क्या गलतियाँ? नहीं, सबटाइटल्स। बाकी उन्हें तो वैसे भी सब अवॉइड ही करते हैं। सबटाइटल्स को? नहीं, गलतियों को समप्रीति जी। मुझसे गलती ही हो गई, मैंने क्यों ही बोला कुछ। तो देखा आप सबने, इस टॉपिक से पूरा न्यूज रूम डरा हुआ है। लेकिन कुछ भी जानने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी कोई गलती की है? क्या आपसे भी हुई है कभी गलती से मिस्टेक? और इन मिस्टेक के साथ क्या आता है? क्या आता है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आता है? समोसे के साथ चटनी आती है, डोसे के साथ सांबर आता है, मोबाइल के साथ चार्जर आता है, आकार के साथ कॉमन सेंस नहीं आता है। एक्सक्यूज मी, देखिए हम न्यूज रूम में हैं, या विवाद ना कीजिए। हाय, क्या हिंदी बोलिए भाई, वाह। बैक टू न्यूज। जी हाँ, मिस्टेक के साथ क्या आता है? नेशन वांट्स टू नो। एक लेसन हर मिस्टेक के साथ आता है, और हर लेसन हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर एक बार फिर वही सवाल, क्या आपसे भी हुई है कोई मिस्टेक? और क्या था वो लेसन जो आपने सीखा? तो आइए ले चलते हैं आपको कुछ ऐसी ही गुस्ताखियों की ओर और सुनते हैं उनसे जुड़े लेसन्स भी। बट्स गुस्ताखियां डूड। हिंदी क्लास पे ध्यान दो। Daninkaji. One day I went to a swimming class, but I realized I forgot to pack my goggles. So my mom rushed back and brought my goggles, but by the time she came, I had already lost 45 minutes. I was angry at her, but then she explained to me that it takes an hour going and coming back, but she rushed and came in 45 minutes just for me. I had realized my mistake and learned that I should never judge people without learning the full story. Daninkaji. When I had an English test, I studied quite hard for it, and when I got my results, I was quite proud of them.
But then, when I saw my friend's result, I was filled with jealousy and sadness, and I wasn't quite as proud of my results anymore. But then, I thought to myself, why am I constantly comparing my hard work with others? Because if I just look at my hard work and continue improving myself, I can become the best version of myself that I can be. Taninkaji. I once delayed a school project thinking I had enough time. It affected my team and I felt responsible. That moment taught me to plan better and take responsibility. Mistakes help us grow both in life and in spirituality if we reflect and improve on them. Taninkaji. Every mistake has a lesson to be learned. Once I made a mistake by not studying a lot for my maths exam because I felt really confident in my math skills. So I got low marks. So what I learned is that even though you're really good at something, you should always practice. Just like when you need to do Seva, Simran and Satsang, even though you took Gyan and you know all the 5 pledges. Taninkaji. Everybody makes mistakes, and the mistake that I made is when I went to a jumping castle when my parents told me not to go to it. And when I did go, I fell off and broke my ankle. And the lesson I learned is that you should always listen to your parents because they always want the best for you. Like Nirankar wants the best for us too. And that day Nirankar came in the form of my parents to try to stop me. Taninkarji. Dhanrankarji, a mistake from which I have learned is the mistake of judging others. It's an incident of just last year when I was in 9th grade. I had made the mistake of judging a person too quickly. We had just received our answer sheets after a periodic assessment in which I had scored full marks. But one of my classmates, who was also my friend, had lost a few marks. She was quite emotional afterwards and confided the marks she had received to me. Even though it was not my place to do so, I judged her silently about the questions in which she had lost her marks. The next time, when we received our periodic assessment answer sheets, I had gotten not only that type of question wrong, but 2 more which were similar to it. That is when I realized that whatever action or thought I produce, which means to belittle others, will always come back to me. At precisely this moment, one of Sadhguru Mataji's discourse crossed my mind, where she said that we should not be judging but more accepting. Since then, I have made a conscious effort to not judge others too quickly, which also makes me feel less guilty. Dhanrankarji. Oh my God, इतनी सारी मिस्टेक्स और उनके साथ आए उतने ही सारे लेसन्स। और ये बनती है हमारी पहली ब्रेकिंग न्यूज। क्या क्या कहा आपने? कैसी ब्रेकिंग न्यूज? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? यही कि इन आवाजों को सुनकर आपसे बस इतना शेयर करना चाहते हैं कि घबराइए मत। आप अकेले नहीं, बल्कि हम सबसे कभी न कभी, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। और इसी के साथ उठता है एक इम्पोर्टेंट सवाल। और वो सवाल ये कि हम कब से मिस्टेक्स, गलतियाँ ये सब बोल तो रहे हैं, पर आखिर ये गलतियाँ और मिस्टेक्स है क्या? पर अब हमें कैसे पता बाबा कि कौन सी बात या कौन सा एक्शन मिस्टेक है? सिंपल है, इतना समझना कि कोई बात या कोई एक्शन जिससे आपका या किसी और का कोई नुकसान हो, वो मिस्टेक है। ओके, तो इस बात को अच्छे से नोट किया जाए। पर एक और सवाल, पता चल गया कि मिस्टेक होती क्या है, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये होती कब है? अगेन द आंसर इज सिंपल। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जिसमें मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। जैसे एंजाइटी में, गुस्से में या फिर क्यूरियोसिटी में हम अक्सर अपना आपा खो देते हैं, या किसी एक्साइटमेंट में हम लॉस्ट हो जाते हैं एंड वी एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक। इस हिसाब से तो इमोशनल होके भी हम कई बार गलतियां कर देते हैं। When we lose our control over our emotions. Absolutely correct. And even कभी-कभी ज्यादा लापरवाही, केयरलेसनेस मिस्टर आकार, तो कई बार केयरलेसनेस की वजह से भी मिस्टेक्स हो जाती है। हाँ, और खाने की वजह से भी। खाने की वजह से कैसे? हंगर टाइम, जब खाने को ना मिले और भूख बढ़ती जाए तो छिड़ता है पेट में महायुद्ध, जिसका असर घर से लेकर पार्क,
फैमिली से लेकर दोस्तों पर सब जगह फैलता है और उस भूख की जलती हुई अग्नि में हमारा आकार एक भयंकर आकार ले लेता है। हे डूड, सॉरी, वो मुझे अपना किस्सा भी याद आ गया था। खुद किया काम और लिया आकार का नाम, अ बिग मिस्टेक। तो दोस्तों, हम मिस्टेक्स की बात कर रहे थे कि ऐसे सिचुएशंस में हमसे भूल हो सकती है। और आपको एक इम्पोर्टेंट खबर ये भी बता दें कि कई बार इन मिस्टेक्स के अपने अपने असर भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसे भी होती है जिनके इफेक्ट्स हमें एकदम से नहीं बल्कि समय के साथ देखने को मिलते हैं। जैसे ओवर ईटिंग करना, जंक फूड ही खाते रहना। आज तो शायद हमें ये सब टेस्टी लगे, पर इससे हमारी हेल्थ पर रोज असर होता है। इट कैन लीड टू ओवरवेट इश्यूज एंड व्हाट नॉट। या फिर रोज लिमिट से ज्यादा फोन चलाना, जिसका सीधा असर हमारी आईज पर पड़ता है और फिर सोने मुखड़े पर मोटा मोटा चश्मा लगाना पड़ सकता है। और पढ़ाई को भी टाइम ना देने से अभी शायद असर ना दिखे, पर एग्जाम के टाइम उतनी ही मुश्किल होती है सिलेबस खत्म करने में, एंड इट कैन अफेक्ट आवर रिजल्ट्स टू। यहाँ तक कि प्रोक्रास्टिनेशन करते रहने से, हर काम कल पर टाल देने से भी वो काम कभी पूरे नहीं हो पाते और समय बीतता जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हे, व्हाट डज दैट मीन? आकार जी, हाँ जानता हूँ, हिंदी क्लास पर ध्यान दीजिए। नहीं, मैं तो मतलब बताने वाली थी। ओह सॉरी, अब बताइए। अब क्या कर दिया ना मूड ऑफ? नहीं बताऊंगी अब, नहीं बोलूंगी अब। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस मामले में इनसे नहीं जीता जा सकता। कमिंग बैक टू आवर न्यूज, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हमारे कुछ खास बुलेटिन की ओर। जी हाँ, कहीं आप ये इम्पोर्टेंट डेज भूल ना जाएं, तो ले चलते हैं हमारे स्मार्ट रिपोर्टर के पास, द वाई वाई गर्ल। नमस्कार, बोले तो टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए पहले ही हेलो हाय बाय बाय, माय नेम इज वाई वाई। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द वाई वाई गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट वाई वाई का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। अब रहती तो मेरे पास ढेर सारी रिपोर्ट्स भी है ना, तभी तो न्यूज का हिस्सा भी बन गई मैं। ओफो, अब मुझसे भी कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो जल्दी से शुरू करती हूँ जुलाई मंथ की बुलेटिन। हाँ जी, तो नोट करना शुरू करो ना फिर। सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले कर लो मुंह मीठा, अब ऐसा ही बोलते हैं ना सब, तो इसलिए आ गया वर्ल्ड चॉकलेट डे। ओहो, क्या याद आया, क्योंकि मुझे भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना। आपकी फेवरेट कौन सी है? नहीं, मुझे मत बताओ, खुद खाओ और सबको खिलाओ। और फिर निकालो एक पेपर, क्योंकि पेपर बैग डे भी आता है ना। पॉल्यूशन के इस दौर में पेपर बैग तो बेस्ट है बाबा। और अब बोलते हैं बॉन्जूर। बोलो, आप भी बोलो ना। क्या नहीं आती फ्रेंच? ओहो, बोलनी नहीं आती पर खानी तो आती है। अब आप बोलोगे क्योंकि मैं फ्रेंच कैसे खाऊं? तो भैया फ्रेंच फ्राइज तो खा ही सकते हैं ना, तो क्या समझे, अब आ गया है नेशनल फ्रेंच फ्राइज डे, है ना कमाल का दिन। और फिर क्या है, जब इतने सारे खाने की बात हो रही है तो समर सीजन में वो पीछे कैसे रह जाए बाबा। तो है तो बहुत खास, पर है एक आम। ओफो, आम यानी मैंगो। और मैं तो थक गई, पर इस बार इतने में इतना नहीं बल्कि और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नेशनल मैंगो डे की खुशी में आ रही है मेरी स्मार्ट शेफ सिस्टर। अब वाई वाई को बाय बाय और शाय को दो हाई फाइव। नमस्कार दोस्तों, बोल तो टाइम हो खाने का या कुछ अमेजिंग पीने का, सर्दी हो या गर्मी का, झटपट आओ, फटफट बनाओ और घट-घट पियो या खट-खट खाओ। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत शाय, ज्यादा बोलती नहीं, फिर जब बात हो खाने पीने की तो मैं रुकती नहीं। इसीलिए जब भी चाहिए हो कोई रेसिपी तो सब कहते हैं लो आ गई द शाय गर्ल। क्योंकि गर्मी का सीजन हो और आम की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ एक रिफ्रेशिंग रेसिपी जिसका नाम है मैंगो लेमोनेड। क्यों, चौंक गई क्या? लेकिन इसका टेस्ट और भी चौकिंग है। हाँ, चौंका देगा आपको। देखो, सिंपल है। सबसे पहले लेंगे हाफ कप मैंगो जूस या पल्प। उसके साथ लेंगे इबू चिम्बू प्यारा नींबू।
फिर उसी प्यारे नींबू का निकाल देंगे हम कचुम्बर। ओहो डरो मत, हमें चाहिए जूस ऑफ 1 लेमन। उसके बाद ले लो 1 कप ठंडा पानी, 1 से 2 टीस्पून खांड यानी चीनी यानी शुगर बाबा, और कुछ आइसी आइस क्यूब्स। ओहो अब रुको भी तो सही, सीखते हैं मेन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एक बड़े से ग्लास में मैंगो पल्प, लेमन जूस और शुगर और उसके साथ ठंडे पानी को इन सबको मिक्स करने का। फिर घूम घूम घुमक्कर बन के घुमाते जाओ, खुद को नहीं इस मिक्सचर को, यानी स्टर वेल, एंड देन ऐड लिटिल आइस क्यूब्स। और हाँ, गार्निश के लिए मिंट लीव्स अगर मन हो तो। और हाँ, अब मुझे शर्म आ रही है, ज्यादा बोल गई मैं। अच्छा ना, अब इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब शाय को भी कर दो बाय बाय। एकदम इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट के साथ उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का लाभ जरूर उठाएंगे। ओहो लाभ, मेरे को एंकर को बेहतरीन हिंदी में आते हुए देख के अच्छा लगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया बाय बाय गर्ल का। और शाय गर्ल का भी एक सरप्राइज एंट्री के साथ हमें इतनी बढ़िया रेसिपी भी बता दी। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस। और दोस्तों आप सब भी जरूर ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मिस्टेक पर वापस आते हुए और इसी के साथ हमारी कवरेज में ये पॉइंट साफ होता है कि वे ऑल आर मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार हे व्हाट सूत्र डूड? हिंदी की क्लास पे फोकस कीजिए। हाँ, तो हमारे काबिल रिपोर्टर्स की खोज से मिला है एक प्रूफ। ओह आई सी, कैसा प्रूफ? यही कि गलती भी वही करता है जो कुछ करता है। अमेजिंग, काफी डीप बात कही है आपने। जैसे स्कूल का होमवर्क करते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो जाना दिखाता है मैंने होमवर्क करना शुरू तो किया। मुझे ना क्रिकेट बहुत पसंद है, स्कूल की गर्ल्स क्रिकेट टीम में हूँ मैं। पर शुरू में ढेर सारी कैचेस छोड़ दिया करती थी, पर एटलीस्ट मैंने खेलना तो शुरू किया। उसी तरह ये दिखाता है कि गलती भी उसी से होती है जो कुछ काम करता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए हमने जाना कि मिस्टेक से डरना नहीं है, बल्कि उनसे मिले हुए लेसन से सीखना है। लेकिन कैसे और क्या सीखना है, उस पर आने से पहले बात करेंगे हम इनके टाइप्स की। किनके? लेसन्स के? नहीं, मिस्टेक्स के। बाकी उन्हें आगे डिस्कस करेंगे ना। किन्हें? मिस्टेक्स को? अरे नहीं, लेसन्स को। अभी तो बोला, पहले इनके बारे में जान ले अच्छे से। ओह, लेसन्स के बारे में? नहीं, मिस्टेक्स के बारे में। मुझे नहीं खेलना। इधर कौन सी गेम चल रही है? फोकस, वी आर इन न्यूज रूम। ओके। तो मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स की। ओह वाओ, तो मिस्टेक्स के भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई बुक घर भूल जाना, या फिर सारी दुकानें बंद हो जाने के बाद पापा को ये बताना कि मैम ने मंगवाया है पॉलिटिकल मैप। और सबसे डेंजरस, पानी पीने के बाद फ्रिज खुला छोड़ देना, या उसी फ्रिज से निकाली बोतल को वापस भर के ना रखना। बहुत डांट पड़ती है मम्मी से। बाय गॉड, सच में। जी हाँ, तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। लेकिन समृति जी, यही नहीं, कभी कभी गलती से ऊंचा बोल जाना, या फिर गलती से कोई कीमती सामान टूट जाना, या सोने से पहले गलती से फोन चलाना भूल जाना। नहीं, वो गलती नहीं है। प्लेट में इतना खाना भर लेना कि खाया ही ना जाए। बिल्कुल आपकी तरह। या फिर सफाई के दौरान गीले फ्लोर पर पैरों के निशान छोड़ जाना। भाई वाह, फिर तो आकाश जी की तरह आपकी भी शामत आने के पूरे चांसेस हैं। या फिर जल्दी जल्दी में ड्रॉर खाली करते समय कोई इम्पोर्टेंट पेपर बिना पढ़े फाड़ देना। ठीक वैसे ही जैसे आकाश जी ने दादाजी की दवाइयों का पर्चा ही फाड़ दिया था और पापा के डर से चढ़ते हुए बुखार को उतारने के लिए एक दवाई इनके लिए भी मंगवाई गई थी। बस भी कर जाओ, मैं जो बोलता हूँ मेरी ही पोल खोले जा रहे हो आप तो। वो तो बस क्लियर कर रही थी। तो दोस्तों, जितनी लिस्ट बनाई जाए उतनी कम। जी, नॉन एंडिंग लिस्ट है ये तो। लेकिन मेन बात पर आते हुए, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। इनमें से बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो अनजाने में हो जाती हैं। यानी अनइंटेंशनली, गलती से गलती हो जाना। क्या बात है, गलती से गलती हो जाना, जो कि एक गलती है जो गलती करने की वजह से हुई क्योंकि वो गलती से हो गई थी।
शांत, बदलते मौसम में चांद ढलते हुए सूरज की पहली किरण में पलते हुए रिपोर्टर शांत। थोड़ा भावनाओं में बह गया। तो अनजाने में हुई गलतियाँ एक टाइप हुआ, लेकिन दूसरी वो मिस्टेक्स जो सब जानते हुए भी हम कर बैठते हैं। ओह आई सी, यानी जानबूझकर किए जाने वाले एक्शंस। किसी से कोई रिवेंज लेने के भाव से कोई गलत स्टेप ले लेना। मम्मा पापा और टीचर्स के समझाने के बाद भी उन गलतियों को दोहराना। जस्ट फॉर फन कहकर किसी का मजाक बना देना। कूल का टैग लगाने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देना। घर में बेवजह आर्ग्यू करते रहना। एंड अगेन द लिस्ट विल बी लॉन्ग। और जैसे पहले भी कहा था, इन सब के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर चाहे मिस्टेक अनजाने में हो या जानते हुए। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने मिस्टेक्स जानी, कब कैसे होती है ये भी जाना, और जाना इनके टाइप्स। अब आपको ले चलते हैं इस समुद्र की और गहराइयों के बीच। ओह, बट मुझे स्विमिंग नहीं आती और हम न्यूज रूम से निकलकर सी डाइविंग करने क्यों जा रहे हैं? हम तो मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे थे। लगता है इनकी ट्यूबलाइट भी देर से जलती है। मतलब? मेरा मतलब कि हम अब मिस्टेक्स एंड लेसन्स की इस न्यूज रिपोर्ट में और डीप जाने वाले हैं। ओह यस यस। लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको हमारे एक और काबिल रिपोर्टर के पास। जी हाँ, जो अपने शानदार स्टोरी टेलिंग के तरीके से आपको जोड़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज से। आइए ले चलते हैं आपको रंगीला के पास। खबरदार, होशियार, फिर से एक बार हो जाइए तैयार। आ चुका हूँ मैं ताजा खबरों के इस सिलसिले में, लेकर बात एक शानदार जोरदार। लाइफ में बढ़ती मिस्टेक्स को देखते हुए अलर्ट मोड पे जाना जरूरी हो जाता है भैया। अरे कौन सा अलर्ट मोड? बताता हूँ। जाने अनजाने में हुई किसी भूल का सच तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि भैया हो जाते हैं आदत से मजबूर, मजाक मस्ती में होकर इतना चूर, कर बैठते हैं गलतियां कुछ ऐसी जो ले जाती है हमें सुकून से दूर। और ऐसा ही हुआ था उस दिन उसके साथ। किस दिन और किसके साथ? आओ चलें फिर स्कूल के उस ग्राउंड में, जहां लंच ब्रेक की घंटी से लग जाती है दौड़। खोल कर लंच बॉक्सेस मच जाता है हर तरफ शोर। कितना आराम से आते हो तुम लोग, भूख लग रही है मुझे। अगर और 2 मिनट ना आते तो मैंने खा जाना था ये पास्ता। अच्छा बेटे, तू बच जाती, ऐसे कैसे अकेले खा लेती भाई? अब आ गए ना, खोलो लंच और आज का बकरा ढूंढो। बकरा नहीं, बकरी मिली है। आई चैलेंज यू, कर कोई प्रैंक ब्रो। है? क्या बोल रहे हो दोनों? अरे यही कि आज किसको प्रैंक करें। इट्स फन यार। वो देखो, वो रही, फेस देखा है उसका? लगता है मैडम के चांद से मुखड़े पर दाग आ गए हैं। क्या तुम दोनों भी ना, ये तो कशिश है, इसे चिकन पॉक्स हो गया था, इसलिए थोड़े से स्पॉट्स रह गया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। वो देख, वो रही। तू ये सब छोड़, फोन दे जल्दी, अभी इसकी फोटो लेता हूँ और कर देता हूँ हमारे फ्रेंड ग्रुप में पोस्ट। थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जरा सा मजाक ही तो है, तू डर मत। डर की बात नहीं है, अगर उसे बुरा लग गया तो? अरे यार, उसे बुरा क्यों लगेगा? दोस्तों में इतना हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। अरे तू ये सब छोड़, फोन दे जल्दी। फन के नाम पर मस्ती की खुराफाती सोच से न जाने क्या करने वाले हैं ये लोग। ये कैसा चैलेंज है और इसे कैसे पूरा करने वाले हैं वो? कुछ तो गड़बड़ है गाइस। आओ देखते हैं स्कूल के बाद पार्क में आखिर क्या चल रहा है। भाई तूने फोटो देखी कशिश की? हाँ वो तो कशिश है, उसकी फेस पर स्पॉट्स भी तो हैं। गॉड, ग्रुप में देखे थे भाई, आई वाज सो शॉक्ड। वो कितनी अजीब लग रही थी उसमें। मैं तो हैरान हो गई क्यों कोई समझता नहीं
इन गुस्ताखियों से बचता नहीं। ना जाने क्या होगा असर दूसरे पर, क्यों कोई ये सोचता नहीं। ये सब कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं और ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? वो कशिश, एक्चुअली कल सुकरण ने तेरी पार्क में चुपके से एक फोटो क्लिक की थी और वो ऑनलाइन बहुत वायरल हो गई है। What? मेरी फोटो वायरल? मेरे फेस पर स्पॉट्स हैं, इसलिए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्लिक क्लिक करके किया फोटो को पिक। जमाना सोशल मीडिया का, हो गया सब इतना क्विक। बस क्या था, क्विकली कर दी अपलोड वो पिक। सवाल तो बहुत उठे हैं यहाँ दोस्तों। खैर, देखते हैं आखिर इनकी मस्ती इन्हें सच में फन करवाती है या कुछ और। ध्यान से सुनते हैं स्कूल से आ रही इनकी ये बातें। भाई तुझे पता है क्या हो गया? हैं? ऐसा क्या हो गया भाई? देखा, मैंने बोला था ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? भाई कशिश को पता चल गया है उस पोस्ट के बारे में और वो बहुत रो रही थी। अब तो स्कूल भी नहीं आ रही है कुछ दिनों से। और पता है, उसके पेरेंट्स ने टीचर को कंप्लेंट भी कर दी। अगर टीचर्स को पता चल गया कि वो हमने पोस्ट की थी तो। ओह नो, ये सब क्या हो गया? ये मजाक इतना सीरियस कैसे चला गया? अब मैं कैसे फेस करूंगा कशिश को और उसके पेरेंट्स को? उनको छोड़, अब तो स्कूल में भी सबको पता चल जाएगा, तब स्कूल कैसे जाएंगे? काश मैंने उस टाइम तुम लोगों की बात मान ली होती। ये मैंने क्या कर दिया? तो सुकर्ण को हुआ अपनी गलती का एहसास। परेशान हो गया इतना कि मिट गई भूख और प्यास। जी हाँ दोस्तों, सुकर्ण को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसी वजह से सुकर्ण ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। अब वो ना किसी से बोलता था और ना ही किसी से मजाक। और तभी एक दिन। सुकरण, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? इतने दिनों से स्कूल भी नहीं गए, आखिर हुआ क्या है? दीदी प्लीज आप यहाँ से जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। सुकरण, ऐसे खुद को कमरे में बंद करने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। बताओ मुझे क्या बात है? तो दीदी ने निकलवाया सुकर्ण की खामोशी का राज। क्या लगता है दोस्तों, उसकी गलती हो पाएगी माफ? आइए देखते हैं। देखो, जो तुमने किया है ऑफ कोर्स वो बहुत गलत है, लेकिन गलतियां सभी से होती हैं। जरूरी ये है कि हम उन्हें समझें और फिर सुधारें। लेकिन दीदी मुझे नहीं लगता कि कशिश मुझे माफ करेगी। ऐसी कोई गलती नहीं जिसकी माफी ना हो, अगर तुम उसको दिल से रियलाइज करो। चलो, मैं तुम्हारे साथ कशिश के घर चलती हूँ। तुम वहाँ कशिश से माफी मांगो, और सिर्फ कशिश से ही नहीं, जिस ग्रुप पर तुमने वो फोटो डाली वहाँ भी अपनी गलती एक्सेप्ट करो। पक्का? वो मुझे माफ तो कर देगी ना? हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। थैंक यू दीदी, अब मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं ये गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। तो देखा कैसे एक क्लिक में बदल गई कहानी। मजाक समझी गई बात बन गई परेशानी। अपनी गलती को देख सुकर्ण को हुआ रियलाइज। दीदी के कहने पर सबसे किया अपोलोजाइज। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी छोटा सा मजाक भी किसी का दिल दुखा सकता है। और अगर भैया जाने अनजाने किसी के दिल को पहुंच जाए ठेस, तो बोल दो सॉरी और सुधार लो अपनी मिस्टेक। हाँ जी, तो भैया रंगीला के संग फैलाते जाओ सिखलाइयों के रंग, फैलाते जाओ सिखलाइयों के रंग। थैंक यू सो मच रंगीला, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन के लिए। एक ऐसा किस्सा जो हम सबकी लाइफ को और भी बेहतर बना सकता है, जो हमें सिखाता है कैसे जाने अनजाने में हुई गलतियों का असर किसी और पर भी कितना डीप पड़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे हिडन लेसन्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी कवरेज को आगे बढ़ाते हुए अब अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ, यानी लेसन्स की तरफ। इस कहानी में उस लड़के ने सोचा नहीं था
कि इस एक गलती से, इस एक एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, लेकिन उसने अपनी मिस्टेक से लेसन लिया और उसे सुधारा भी। यहाँ तो उसे मौका मिला, पर कई बार शायद हमें मौका ना मिले, तो इसलिए जरूरी है मिस्टेक्स हो जाने पर उनसे मिलने वाले लेसन्स को समझने की और उन्हें अपनी लाइफ में उतारने की, सो दैट वो गलतियाँ दोबारा ना हो सके। एकदम करेक्ट। मिस्टेक्स हमें कई बार बहुत कुछ सिखा जाती हैं। इनफैक्ट दे ऑफन मेक अ वे फॉर अहेड, मेक यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम। थॉमस एडिसन के बारे में तो सब जानते ही होंगे। क्यों नहीं, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। यस, उस एक मोमेंट में जब बल्ब इन्वेंट हुआ, उसके पीछे ना जाने उनकी कितनी ही मेहनत थी। और हाँ, मिस्टेक्स भी 1000 टाइम्स ट्राई करने के बाद उनकी ये इन्वेंशन दुनिया के सामने आ पाई। फिर भी 1000 टाइम्स मिस्टेक होने के बाद भी पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? I have not failed. I have just found 1000 ways that won't work. क्या बात है, देखा दोस्तों, इसलिए गलतियाँ भी हमें लाइव लेसन दे जाती हैं और एक गलती होने से बैठना भी नहीं। एकदम सही, अपनी गलतियों से भी लेसन लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे जिन हिडन लेसन्स की मैं बात कर रहा था, तो एक लेसन ये भी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी हमसे हुई गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है और यही पहला कदम है सुधार की ओर। दूसरा, गिल्ट ना लेना। कई बार हम किसी ऐसी मिस्टेक की वजह से इतना गिल्ट ले लेते हैं कि आगे ही नहीं बढ़ पाते। क्यों समप्रीति जी, कि आपको भी कभी ऐसा गिल्ट हुआ है? क्या कहते हैं उसे, पछतावा? हुआ ना। एक बार स्कूल वैन में एक फ्रेंड बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाकर लाया था, पर बाकी दोस्तों के साथ वैन में फुल फन हंसी मजाक करते हुए गलती से मेरा हाथ लग गया और उसका प्रोजेक्ट टूट गया। ओ, फिर क्या था, अनजाने में मुझसे हुआ। मैंने बहुत सॉरी बोला, लेकिन दिख रहा था कि सामने वाले का मूड एकदम उदास हो गया। मैं क्या करती, एंड आई वाज सो इन गिल्ट कि पूरा टाइम सोचती रही और किसी भी क्लास में ध्यान नहीं लग रहा था। ये तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या था, मैं भागी लंच ब्रेक में, उसे सॉरी कहा दोबारा और तुरंत उसके प्रोजेक्ट को दोबारा ठीक करने में हेल्प भी करवाई। पूरी तरह तो नहीं, बट हाँ 90% ठीक हो गया था। उस दिन ये लेसन लिया कि यही सोचती रहती कि मुझसे गलत हो गया तो शायद कहीं ध्यान न लगता, इसलिए आई ट्राई टू हेल्प हिम। और साथ ही साथ स्कूल वैन में फन के साथ साथ आसपास बाकी लोगों का भी ख्याल करते हुए जाना है, ये भी सीखा। देखा दोस्तों, कैसे लेसन्स हमें ही और बेटर बनाते हैं, और तो और सिर्फ खुद की नहीं बल्कि हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। ये तो है। अब सामने दिख रहा है कि कोई केले के छिलके पर फिसल गया, तो ये मिस्टेक से लेसन लेकर खुद को बचा लेंगे। हाँ, ये बात समझ आ गई मुझे भी। करेक्ट। तो दोस्तों, अब हमारे इस कवरेज का लास्ट पॉइंट कि जैसे हम अपनी मिस्टेक्स को इजीली फॉरगिव कर देते हैं, ऐसे ही हमें दूसरों के मिस्टेक्स को भी इजीली फॉरगिव करते रहना है। कभी किसी से माफी मांग ली जाए और कभी किसी को माफ कर दिया जाए। बिल्कुल सही। सद्गुरु माता जी भी हमें यही सिखा रहे हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपने तो किड्स डिवाइन के फॉरगिव एंड फॉरगेट एपिसोड की याद ही दिला दी। वेरी गुड जी। ऐसे ही हमें सद्गुरु माता जी की हर टीचिंग को याद रखना है और सेवा सिमरन सत्संग करते रहना है। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए और अब हम बढ़ते हैं सद्गुरु माता जी के वचनों की ओर। अरे रुको, उससे पहले सुन लेते हैं ये प्यारी प्यारी पोम्स। मेरे सद्गुरु मेरा सुकून, हर कोई मानता इन्हें अपना है, इनके चरणों से जुड़े रहना हर एक का सपना है। माँ जैसी ममता इनकी, पिता जैसा लगाव, मेरी हर एक परेशानी का है मेरे सद्गुरु के पास जवाब। इतनी कठोर इस दुनिया में अपनी शरण में अपना लिया, सब भरम भुलेकों से दूर निरंकार से हमें मिला दिया। दया का सागर ये प्रेम की मूरत है, इनके बिना ये जीवन महज ही कुछ खूबसूरत है। इनकी करुणा, इनकी दयालुता की महिमा मैं कितनी ही गा पाऊंगी, जितना भी सोच पाऊंगी उससे ज्यादा ही प्रेम से तर जाऊंगी। बिना सद्गुरु के क्या भक्ति है, क्या ही मेरा ठिकाना है, बिन इनके ज्ञान के भला मैंने कहाँ ही जाना है। लाख भूलों के बाद भी मुझको माफ कर देते हैं, जब भी मैं भटका हुई निरंकार का रास्ता दिखा देते हैं, निरंकार का रास्ता दिखा देते हैं। मेरे सद्गुरु मेरा सुकून।
धन निरंकार जी, प्रेम का सागर सद्गुरु मेरा प्रेम बनना सिखा रहा, भेदभाव से ऊपर उठकर हर एक में रब दिखला रहा, भेदभाव से ऊपर उठकर हर एक में रब दिखला रहा, मीठी वाणी समभाव से किरदार सबका सजा रहा, हर बशर के जीवन को गुलसा ये महका रहा, अनजाने में हुई गलती को बख्शता ये जा रहा, गलती से भी कैसे सीखें ये कला हमें सिखा रहा, गलती से भी कैसे सीखें ये कला हमें सिखा रहा, ना घबराना ना दोहराना ऐसा पाठ पढ़ा रहा, प्रेम का सागर सद्गुरु मेरा प्रेम बनना सिखा रहा। हम बच्चों की नींव को ऐसा मजबूत ये बना रहा, निरंकार पर अडिग विश्वास की, निरंकार पर अडिग विश्वास की पौध ये लगा रहा, जीवन के हर मोड़ को सुगम ये बना रहा, प्रेम का सागर सद्गुरु मेरा प्रेम बनना सिखा रहा, प्रेम का सागर सद्गुरु मेरा प्रेम बनना सिखा रहा। धन निरंकार जी। अक्सर दिन में किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर कोई हमारे किरदार के बारे में, कोई एक आदत के बारे में कि ये आदत बदल लीजिए, तो वो आदत तो क्या बदलनी, उस इंसान से ही बातचीत करनी बंद कर देते हैं, उस इंसान के बारे में औरों को बुरा भला कहते हैं। तो बात वही कि ये तो अगर कोई कह रहा है हमें कि हमारे एक स्वभाव में कमियां हैं, तो वो इंसान और भी पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि वो हमको तराश रहा है, हमें निखार रहा है। और ये जितना ज़्यादा हमें अपनी गलतियां खुद दिखेंगी या कोई और दिखाएगा, तो उतना ही सुधार इस जीवन में करना संभव है। Kids Divine.